देखिए, लाओस में आसियान की बैठक हो रही है। आसियान के 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 देश हैं जो सदस्य देश हैं आसियान के। भारत वैसे तो आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन ग्लोबली भारत का प्रभुत्व दुनिया के देशों पर इतना ज्यादा है कि अब पीएम मोदी से भी आसियान देशों ने उम्मीद लगाई है। लाओस में होने वाली बैठक में म्यांमार पर चर्चा हो रही है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार पिछले 3 साल से, ये बल्कि 3 साल से भी ज्यादा समय से गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। यहां वर्ष 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से देश भर में विद्रोह और गृहयुद्ध छिड़ गया। 5.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जारी अराजकता ने आसियान देशों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि लाओस में आसियान बैठक में म्यांमार के गृहयुद्ध को खत्म कराने पर खास तौर पर फोकस है। इस गृह युद्ध को रुकवाने में आसियान देश अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। थाईलैंड ने पिछले महीने ही सुझाव दिया था कि म्यांमार के दूसरे प्रभावशाली पड़ोसी देश चीन और भारत शांति प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। म्यांमार में शांति बनाए रखने की कोशिशों में कोई डेवलपमेंट फिलहाल नहीं हुई है, इसलिए थाईलैंड अब राजनीतिक समाधान के लिए नया रास्ता तलाश रहा है। देखिए, इस प्रस्ताव पर आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत इस साल एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 1 दशक पूरा कर रहा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच संबंध पहले से ज्यादा काफी मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की यात्रा पर क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस साल एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 1 दशक पूरा कर रहा है। आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक मजबूत पिलर है। यह वर्ष इस क्षेत्र के कई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना की महत्वपूर्ण वर्षगांठों का भी प्रतीक है। आप जानते हैं, इसमें इंडोनेशिया के साथ 75वीं, फिलीपींस के साथ भी 75वीं, सिंगापुर के साथ 60वीं और ब्रुनई के साथ 40वीं वर्षगांठ शामिल है, जब राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग और संबंधों को अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ाना है, ताकि चीन जैसे दुश्मनों को मात देकर भारत पूर्वी एशिया के देशों में अपनी धाक जमा सके और व्यापार के साथ साथ रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर सके। अब इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आसियान देशों के साथ व्यापार 2015-16 में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब जानते हैं 23-24 में कितना पहुंच चुका है? लगभग डबल 120 बिलियन डॉलर हो चुका है। भारत का निर्यात 2016-17 में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22-23 में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़त हो चुका है। इस प्रकार से हमें आसियान क्षेत्र में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश मिला है। देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, आसियान देश शामिल हैं। भारत अपनी पॉलिसी के तहत दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकना भी चाहता है। इसके लिए समुद्री क्षमता को बढ़ाकर नई रणनीति तैयार करना शामिल है। ब्रुनई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित ऐसा देश है जो दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों के करीब है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रुनई की भी यात्रा की थी। दरअसल दुनिया के देशों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। याद करें, जब रूस यूक्रेन युद्ध भयानक होता जा रहा था तो अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर भरोसा जताया था कि मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। ठीक वैसा ही तब हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात पैदा हुए तो खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। कूटनीतिक चैनल के माध्यम से बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इस जंग को रोका जा सके। ईरान को भी पता है कि इजराइल को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा सकते हैं। ठीक यही लाओस की बैठक में भी हो रहा है। वेस्ट एशिया के बाद अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी पीएम मोदी से उम्मीद है।